नमस्कार। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। आइए जान लेते हैं। प्रश्न दिया है, दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा। अभिधम्म पिटक जो है वो दार्शनिक विषयों से संबंधित है। और जो अभिधम्म पिटक है इसी को पंथन, इसके विभाजन किए गए हैं, पंथन, यमक, विभंग, इस तरीके से इसके विभाजन किए गए हैं दार्शनिक भाग के। और अगर विनय पिटक पूछ लिया जाए तो जो संघ और जो मठवासी हैं उनके नियम लिखे हैं विनय पिटक में, ये भी याद रखिएगा। और एक पिटक जो है सुप्त पिटक जो है उसमें जो है मुख्य प्रशिक्षण का जो नियम है वो लिखा हुआ है। तो इसमें विनय पिटक हो गया, अभिधम्म पिटक हो गया और सुप्त पिटक हो गया, ये तीनों पिटक हैं वो। अगला प्रश्न दिया, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा है। तो पहला कथन दिया है, जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि प्रत्येक तत्व भौतिक और आध्यात्मिक कारकों का संयोजन है। दूसरा कथन दिया है, ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ है। दोनों जो कथन है वो सत्य हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल, तमिल साहित्य का आधार माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से होगा। कुरल जो है वो तमिल साहित्य माना जाता है और इसी को पंचम वेद भी माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया, किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ। देवराय प्रथम ने कराया था। अगला प्रश्न दिया, सैंधव सभ्यता के किस स्थल में मम्मी जैसी आकृति प्राप्त हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर एक सही होगा। जो ये है वो लोथल, लोथल कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखिएगा। भोगवा नदी भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, पुराणों में किस नदी को मैकाल पर्वत की कन्या मैकल सुप्ता कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा, नर्मदा नदी को। फिर अगला प्रश्न दिया, भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजकीय भाषा घोषित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने। अगला प्रश्न दिया, दीन ए मखवी शीर्षक से कविताएं किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी सही हुआ, जेबू निंसा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ए सही होगा। 1 और 3 जो है वो सही सुमेलित है। किताब उल रहला जो है वो इब्न बतूता की है, बिल्कुल बात ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे शाहनामा जो है फिर दोषी की है, बिल्कुल बात ठीक है। दूसरे नंबर पे तुगलक नामा जो है वो अमीर खुसरो की है, ये भी याद रखिएगा, अमीर खुसरो की है, ये भी याद रखिएगा, तुगलक नामा। और ताकीके हिंद जो है वो किसकी है? अलबरूनी की, अलबरूनी। तो ये अलबरूनी की है। अगला प्रश्न दिया है, मुगल काल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार कराने के लिए पुलों और नाव की व्यवस्था करना था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही होगा, मीर ए बाहर। ये वाला जो डी वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया, गवर्नर जनरल तथा उसके समय हुए कार्य में गलत युग की पहचान करनी है। यहाँ पे गलत पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी सही हुआ। जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय है उसकी जो स्थापना की है वो सैयद अहमद खान ने की है, याद रखिएगा, अहमद खान। कब की है? तो 1920 में, ये भी याद रखिएगा, 1920 में। बाकी जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न दिया, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने। जो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रस्ताव था वो प्रस्तुत कब किया गया? तो 14 जुलाई 1942 में इसको प्रस्तुत किया गया। कहाँ पे? तो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था गुजरात में, तब प्रस्तुत किया गया। अगर पूछ लिया जाए प्रारंभ कब हुआ, तो 9 अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में प्रारंभ हुआ। उसी दिन ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी जो कांग्रेसी नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसलिए ये असफल हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन।
अगला प्रश्न दिया है, ब्रिटिश काल द्वारा आधुनिक शिक्षा के लिए प्रचार प्रसार की और पहला कदम कब बढ़ाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर बी होगा, 1813 में बढ़ाया गया, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर डी से होगा, बाल गंगाधर तिलक। अगर इनका पूछ लिया जाए तो इन्हीं ने गीता रहस्य जो पुस्तक है इन्हीं ने लिखी है, ये भी याद रखिएगा, गीता रहस्य, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। जो गीता रहस्य लिखी थी तो ये जेल में रह के ही इन्होंने लिखी थी, ये भी याद रखिएगा। और इन्होंने केसरी जो पत्रिका है इन्हीं ने ये संपादक है केसरी पत्रिका के, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी से हुआ, मांतगिनी हजारा, इनको बूढ़ी गांधी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। 6000 लोगों को समर्थन में इन्होंने जुलूस निकाला था, उसमें अंग्रेजों ने गोलियां चला दी, तो गोली चलाने में इनकी भीड़ में मृत्यु हो गई थी, ये भी याद रखिएगा। ये इतने प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।